हाजिर हरियाणा में इस समय हम हाजिर हैं डेरा बाबा सरसाई नाथ के डेरे में। जैसा कि आपको बता दें कि नव संवत यानी कि नव वर्ष, और इसी नव वर्ष के साथ डेरा बाबा सरसाई नाथ के प्रांगण में यानी कि जूते और चप्पल की सेवा अक्सर मंदिर और तीर्थ स्थलों पर श्रद्धांजलुओं को जूतों की चिंता ना हो, इसलिए मंदिर और डेरों के अंदर जूतों और चप्पल की सेवा लगाई जाती है। आखिर मैं आपको बता दूं कि जो जूतों की सेवा का यानी कि आश्रय क्या है, जूतों की सेवा का आश्रय है कि जो श्रद्धांजलु हैं उनको मंदिर में जाकर जूतों की चिंता ना हो और उनका जो ध्यान है यानी कि ईश्वर के चरणों में उनका ध्यान केंद्रित हो सके, इसलिए लगाई जाती है चरण पादुका की सेवा। और इसके साथ अगर मैं इस सेवा की बात करूं तो चरण पादुका की सेवा लगाने से जहां अहंकार कम होता है वहीं मन को और आत्मा को सुकून मिलता है। और इसी कड़ी के अंदर बात करें तो डेरा बाबा सरसाई नाथ के मंदिर के जो लगातार जो सेवादार हैं बहुत सालों से यहाँ अपनी जूतों और चप्पल के रूप में अपनी सेवा लगाते हैं। और इसी कड़ी में मेरे साथ इस समय संजय शर्मा जी हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितने सालों से लगातार वो ये सेवा लगा रहे हैं। संजय जी, जय श्री सरसाईनाथ महाराज की। जी भैया, यहाँ पे सेवा लगा के तो लगभग 28 साल हो लीजिए। अब हमारी यंग जनरेशन तैयार कर रहे हैं जी। तो संजय जी, आपने अब तक के 28 साल तक लगातार इस चरण रज की सेवा की है। इस चरण रज की सेवा में आपने अपनी कितनी फौज खड़ी कर दी है, कितनी तैयार कर दी अपनी फौज? कितने सिपाही आए हैं और कितने सिपाही आज इस सेवा में काम कर रहे हैं और आज भी आपसे जुड़े हुए हैं? आज 40-45 लड़के तो अभी भी हैं भैया इस टीम के अंदर। हर साल कुछ ऐड ही होते हैं, यानी कुछ रिटायर भी हो जाते हैं, कुछ ऐड हो जाते हैं। तो आप काफ़ी सालों से कप्तानी संभालते आ रहे हैं, तो उप कप्तान कौन हैं? और इसके साथ साथ अगर बात करूं तो विस्फोटक बल्लेबाज कौन है, कौन बढ़िया गेंदबाज है आपकी इस टीम का? सभी अच्छे बंदे हैं जी। परमात्मा ने सभी को विस्फोटक बनाया और सभी काम करने में सभी अब ये बच्चे हैं अभी लगे हैं इसमें इतनी वो है कि हाँ लग रहे हैं, पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं। हमारे यही है कि हाँ सही टोकन वाइज चप्पलें दी जाएं, बाबा की सेवा। पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए जी, तो किस रूप में भगवान मिल जाए। और आइए इस बात करेंगे संजय जी की टीम के साथ कि इस बार उनके साथ कौन कौन से जो नए सदस्य जुड़े हैं। दोस्त, आपका नाम? नीरज जी। नीरज, तो आप कितने सालों से बेटा काम करें? पहली बार आप इस सेवा में जुड़े? पहली बार। तो पहली बार आप जुड़े तो कैसा लग रहा है, क्या महसूस किया आपने? अच्छा लग रहा है। तो आइए इसी कड़ी में बात करेंगे हम यहाँ जो संजय जी के टीम के सदस्य हैं और संजय जी की टीम के साथ ही काफ़ी वर्षों से यहाँ जूतों की सेवा लगा रहे हैं। आप कितने सालों से, आपका नाम और कितने सालों से? अमित कुमार है जी मेरा नाम। 17 साल हो गए जी मेरे को सेवा करते हुए। 17 साल से अमित जी आप सेवा कर रहे हैं। तो क्या आखिर आपको सुकून मिलता है ये सेवा के लिए? आपको कैसे इस घड़ी का इंतज़ार रहता है? पक्का इंतजार रहता है जी, कब ये मेला ख़त्म होएगा और कब दूसरा आएगा। तो मेले आखिर कब ख़त्म हो और कब अगला नव सम्मत आए। और इसी कड़ी में आइए बात करेंगे। देख सकते हैं ये जो सेवादारों का ये एक आइडेंटिटी कार्ड है और इस आइडेंटिटी कार्ड पर आइए जानते हैं इनका नाम। जी, रोहित जैन जी। जी रोहित जी, जानने की कोशिश करेंगे आप कितने सालों से इस चरण रज? 2017 से जी। 2017 से। तो इस सेवा के अंदर आपको क्या कुछ नया सीखने को मिलता है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे साथ इस समय तस्वीरें देख रहे हैं आप डेरा बाबा सरसाई नाथ के, जहां ये जो जूते और चप्पल की सेवा लगाई जाती है। यहाँ 2 रो बनाई गई है। एक रो यानी कि जो हिसार रोड से जो आने वाले श्रद्धांजलु हैं वो इस रो की तरफ आते हैं और अपने जूते और चप्पल हैं वो अपना रैंक में यानी जमा करवाते हैं। आगे ले चलूँगा आपको मैं और भी सेवादारों के पास। तो यहाँ आपको सेवादार नज़र आ रहे हैं। इन सेवादारों के साथ हम वार्तालाप करेंगे, लेकिन बाबा के मंदिर में लगातार श्रद्धांजलियों का जो तांता है लगातार लगा हुआ है। देख सकते हैं मेरे साथ एक और सेवादार जुड़ जाते हैं। आइए इनसे बात करेंगे। जी, आप कितने सालों से सेवा कर रहे हैं? नाम? जी, नाम अशोक बंसल जी। सालों का तो गिनती नहीं है, जब भूल गए हम जी क्योंकि छोटे से थे तब से आ रहे हैं। बस जी, सालों की कोई गिनती नहीं है हमारी।
तो छोटे से थे जब से भाई साहब आ रहे हैं, तो नाम और सालों की कोई गिनती नहीं है। और इसी के बीच में आइए जान लेते हैं, श्रद्धांजलियों का भी लगातार मंदिर के अंदर यानी कि तांता लगा हुआ है और सिरसा के जो नागरिक हैं लगातार बाबा सरसाईनाथ मंदिर में अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको दिखा देता हूं कि ये सिरसा का जो हिसार रोड और बरनाला रोड का जो एरिया है, उन लोगों की यहाँ से एंट्री होती है। भाई साहब से भी जान लेते हैं। सर, आपका नाम जी? हीरालाल है जी मेरा नाम। हीरालाल जी, कितने सालों से सेवा लगा रहे हैं? मेरे को हो गया जी 25 साल हो गए यहाँ पे। 25 साल। तो 25 सालों में क्या कुछ नया देखा है? पहले 25 साल पहले यानी जब आपने पहली बार ये जूते चप्पल की सेवा लगाई थी, तब माहौल कैसा था? देखो जी, शुरू से ही ऐसा माहौल चल रहा है और आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, क्योंकि जिन जिन की इच्छा है सिरसा इनका ही बसाया हुआ है। और मैंने तो बुजुर्गों से यही सुना है कि भाई सिरसा सरसाईनाथ का बसाया हुआ है और इनकी कृपा बहुत है। बाबा की कृपा के चमत्कार आप सभी जानते हैं। देख सकते हैं यहाँ डेरा बाबा सरसाईनाथ निःशुल्क जूते चप्पल सेवा समिति, कृपा जूते वे चप्पल यहाँ उतारे। तो आइए मैं आपको अगली कड़ी में लेकर चलूँगा। तो ये जो जूते और चप्पल के रैंक बनाए गए हैं, ये हिसार बरनाला रोड के तरफ आने वाले यानी श्रद्धांजलियों के लिए बनाए गए हैं। ललित जी भी काफ़ी साल से सेवा लगाते हैं। इस बार आपके हाथ में आइडेंटिटी कार्ड नहीं है? आइडेंटिटी कार्ड मेरा मेरी जगह पे है। अच्छा, उस वाली रो में? हाँ, उस तो ललित जी हैं, लगातार जूते चप्पलों की सेवा लगाते हैं और एक ही सेवादार और जो चीज़ आपकी भी उस वाली लाइन में? उसी लाइन में सेवादार है। आ रहा हूँ मैं आपके पास भी उधर। तो आइए ले चलते हैं आपको उस ओर जहाँ सिरसा के बेगू रोड और अन्य गाँवों का जो रास्ता है, यहाँ ये मैंने आपको पहली वाली रो दिखाई। दूसरी वाली रो की तरफ आपको लेकर चलूँगा जहाँ चप्पल और जूतों की सेवा लगाई जा रही है। लेकिन इसी के साथ एक जंग भूख के खिलाफ रॉबिन हुड आर्मी है, जो लगातार काफ़ी वर्षों से निःशुल्क यानी कि अन्न की व्यवस्था के साथ जल की व्यवस्था करती है। और इस बार नहीं, पिछली दफ़ा भी इन्होंने रॉबिन हुड आर्मी के द्वारा जल की सेवा लगाई गई थी। और इस बार इस जल की सेवा में क्या खास कुछ मीठा है, ये पूरी जानने की कोशिश करेंगे हम जोनी सोनी जी के साथ। तो जोनी जी, रॉबिन हुड आर्मी के तरफ से इस बार क्या नया जल पे आपकी तरफ से लगाया गया? सबसे पहले तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे हैं, अभी हमारी रॉबिन हुड आर्मी की तरफ से मीठे जल की छबील लगाई गई है, जिसमें सभी फ्लेवर वाला पानी पिला रहे हैं सबको। सभी फ्लेवर्स वाला पानी। तो आइए दिखा दीजिए जोनी जी, कौन से फ्लेवर्स वाला पानी है? नज़दीक से दिखाइए विकास जी, जानने की कोशिश करते हैं। ये लीची वाला फ्लेवर यानी कि लीची के जल का रोज़ फ्लेवर बड़ा तैयार हो रहा है पीछे। रोज़ फ्लेवर का जो यानी ठंडा जल पे है। देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ महावीर जी हैं लगातार। आखिर कैसा आनंद आ रहा है आपको ये ठंडा जल पीकर? बहुत बढ़िया, शानदार सेवा कर रहे हैं भाई साहब। हाँ जी। तो महावीर जी, कैसा लगा माहौल? मंदिर में जाके आए हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आनंद आया। मैं आता रहता हूँ अक्सर यहाँ पे, आज भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं सभी लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सरसाईनाथ मंदिर में आएँ, दर्शन करें। तो महावीर जी हैं जो इलाहाबाद से हैं और युवा साथियों को देख सकते हैं, जल पान की व्यवस्था पूरी की गई है और आप जल पीजिए और जल पीकर इस यानी कि टोकरी के अंदर अपने खाली गिलास जमा करा दीजिए। आइए इसी के साथ चर्चा करेंगे जी, क्या कहना चाहेंगे? रॉबिन हुड आर्मी, एक तो होता है कि फ़ौज की आर्मी और एक ये रॉबिन हुड आर्मी। रॉबिन हुड आर्मी निरंतर सेवा कर रही है लोगों के लिए। और जैसे कि हमारे फ्री एजुकेशन ड्राइव चलती है और उसके द्वारा और बाकी जो अन्न होता है, जो भी अन्न वेस्ट हो जाता है, और जो स्लम एरिया उनको भिजवाने का काम करते हैं। ये हमारा प्रयास रहता है कि जो जो अन्न बकाया जिसके पेंडिंग है, या किसी को वेस्टेज है, वो कृपया वेस्ट ना फेंके और हमें इस नंबर पर सूचित करें, ताकि हम जो अन्न जो आपका वेस्टेज है, हम वो जो स्लम एरिया है, जैसे किसी ज़रूरतमंद परिवारों को हम भिजवाने का काम करते हैं। तो मेरे साथ आप देख रहे थे एक जंग भूख के खिलाफ, और इसी की कड़ी के अंदर आगे जुड़ जाएंगे तो वहाँ आपको रविंदर सैनी जी नज़र आएंगे, जो कि बाबा सरसाईनाथ ट्रस्ट के यानी कि इनके द्वारा बाबा सरसाईनाथ ट्रस्ट चलाई जा रही है। और हर बार की तरह इस बार भी जल की सेवा का जिम्मा रविंदर सैनी जी ने अपने कंधों पर संभाल रखा है। और आइए जानने की कोशिश करेंगे। रविंदर जी, मैं गिन रहा हूँ कि लगभग 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 15 कैंपर लगे हुए हैं। और इन 15 कैंपरों में कितने कैंपर अब तक खाली हो चुके हैं? 15 खाली हो गए जी, 15 और लगे हुए हैं जी।
और लगभग 70-80 कैंपरों का हमने दे रखा है। सेवा बाबा जी की कृपा से कर रहे हैं जी। तो आइए इसी के साथ जानने की कोशिश करेंगे बाबा सरसाई नाथ जो ट्रस्ट है उसके जो प्रधान हैं हांडा जी। आइए हांडा जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आंडा जी जरूरी काम से बिजी हैं, आज नहीं आ पाए हैं। वो सेक्रेटरी हैं वो हमारे ट्रस्ट में। प्रेसिडेंट मैं हूँ रविंदर सैनी, वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर सुमित सैनी। तो ये हम साथी आए हैं। कुछ साथी अब शिफ्ट वाइज काम कर रहे हैं हम, जैसे सुबह के आए हुए हैं तो रात को 12 बजे तक रहना है, तो कुछ साथी गए हुए हैं आराम कर रहे हैं, तो अभी अभी ड्यूटी कर रहे हैं अभी। तो उसके बाद फिर हम चले जाएंगे, वो आ जाएंगे, ऐसे करके रात को 12 बजे तक ड्यूटी करेंगे। तो आइए बात करेंगे हमारे साथ सेवादार और सेवादार के साथ सरसाईनाथ ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और सरसाईनाथ ट्रस्ट के पदाधिकारी में। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है सर? सर सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। जैसा बाबा जी का हुक्म है उस हिसाब से सेवा चल रही है। रात तक लेट नाइट तक चलनी है सेवा, तो शिफ्टों के अनुसार सेवा कर रहे हैं हम। तो आइए और भी जान लेते हैं। सर आपके पास क्या जिम्मेवारी? सर पानी की जिम्मेवारी है, पानी की सेवा कर रहे हैं। हाँ जी। तो मेरे साथ इस समय आप देख रहे हैं बाबा सरसाई नाथ के मंदिर में लगातार भक्तों का आने का सिलसिला जारी है और सिलसिले के बीच में चाहे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग की भी बात करें तो हर कोई कैमरे के सामने आना चाहता है, क्योंकि कैमरा है वो एक विशिष्ट पहचान भी दिलाता है। और इसी पहचान के साथ आइए बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे बेटा, आप इस मंदिर में आए हैं? मेरा नाम केशव है। मुझे यहाँ पर मेले में घूमकर बहुत ही मज़ा आया। तो सरसाईनाथ बाबा ने ये शीशा बनाया था और उनके दर्शन करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो समाधि देखी बेटा आपने? समाधि पर अंदर बाबा जी की देखे तो मैं आपको मेरा एक छोटा भाई है उससे मिलवा इससे भी जानेंगे। तो आइए बेटा, अंदर आपने समाधि देखी सरसाईनाथ जी की? हाँ जी। और क्या क्या देखा? बाबा जी को देखा, सुंदराई नाथ जी को, जुगताई नाथ जी को, रमाई नाथ जी को। तो बच्चों को देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी अभिलाषा जाहिर करते हुए। इसी के बीच में मैं आपको दिखा देता हूं कि स्काउट के जो हमारे युवा साथी हैं काफ़ी वर्षों से यानी 23 सालों से स्काउट के द्वारा यहाँ सेवाएं दी जा रही है। और इसी सेवाओं के बीच में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा तो स्काउट के कंधों पर और जिम्मेवारियां बढ़ती जाएगी। तो रो देख सकते हैं, कल स्काउट के जो ये हमारे साथ युवा साथी थे उनके द्वारा ये दोनों रो तैयार की जा रही थी, जहां एक पुरुष वर्ग के लिए लाइन है और एक महिला वर्ग के लिए लाइन है। और इसी के बीच में आइए हम स्काउट के इन स्टूडेंट्स के साथ आइए वार्तालाप करते हैं और जानते हैं कि अभी तक का माहौल कैसा है और आगे आने वाले समय में कैसे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो कैसे वो यहाँ की स्थिति कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अभी तो भीड़ कम है, आगे बढ़ेगी तो कैसे आप स्थिति के लिए तैयार रहेंगे? अभी तो यहाँ पे देखो जी भीड़ कम है, और जैसे ही भीड़ बढ़ेगी हमारी सभी ड्यूटी यहाँ बीच में लग जाएगी, और कुछ वहाँ जो दरबार है मेन वहाँ पे ड्यूटी हो जाएगी। तो आइए इसी के बीच में और भी बात कर लेते हैं। मेरे साथ दो युवा साथी और नज़र आ रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। अभी थोड़ा माहौल ठंडा है, लेकिन जैसे जैसे माहौल बढ़ता जाएगा उसके लिए आपने क्या प्री प्लानिंग्स, क्या तैयारियां की है? अभी रो है ही इधर, भीड़ अगर ज़्यादा हुई तो वहाँ कंट्रोल करने के लिए वहाँ तक लाइन अलग कर दी जाएगी, जिससे महिलाओं और पुरुषों दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए इसी के बीच में बात करेंगे, इस बार क्या खास रूप से तैयारियां की गई है? क्योंकि 23 साल से लगातार आपका जो स्काउट विभाग है सेवा करता रहा है, क्या नया मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो यही है जी, भी ज़्यादा से ज़्यादा नए सम्मत में आएँ, बाबा की श्रद्धा में डुबकी लगाएं और यहाँ से धन्य धान्य होकर परिपूर्ण जाए। धन्यवाद। तो बाबा के चरणों में आप जल्दी अपनी हाजिरी लगाइए। देख सकते हैं आप मेरे साथ, ये दो रो बनाई, दो ये जो पंक्तियां बनाएगी, एक पुरुष वर्ग की और एक इधर से महिला वर्ग की। तो ये जो स्काउट्स के विभाग के विद्यार्थी हैं और युवा साथी हैं, अपनी सेवाएं 23 साल से लगातार दे रहे हैं। और इसी के बीच में आइए मैं आपको वो वहाँ लेकर चलूँगा जहाँ यानी कि जूते और चप्पल की सेवा निष्काम भाव से लगाई जा रही है। देख सकते हैं ये इस गली का माहौल बाबा सरसाई नाथ जिन्होंने कि सिरसा नगर की स्थापना की। और सिरसा नगर के साथ बात करें तो मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह को यहाँ जीवन दान मिला और अजमेर के ख्वाजा
पीर को भी यहाँ बाबा सरसाई नाथ जी ने चमत्कार दिखाए। इसी चमत्कार के साथ ये 2 नंबर स्कूल मेरे साथ देख सकते हैं और यहाँ मेले की रौनक भी आप मेरे साथ विकास जी दिखा दीजिए कि बाबा जी के मेले के अंदर कितनी आखिर रौनक लगी हुई है। यहाँ यानी सभी तरीके के यानी कि सजावट के सामान या ख़रीदारी के सामान आप खरीद सकते हैं और यहाँ भी आपको एक स्टॉल्स नज़र आएगी। स्टॉल्स पर भी आप यानी कि फेस से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित सामान खरीद सकते हैं। और इसी रो में आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं कि लगातार जो सिरसा वासी हैं उनका पहुंचना यहाँ जारी हो चुका है। और इसी कड़ी में अब मैं आपको दूसरे नंबर की रो दिखाऊंगा, जहाँ ये दूसरे नंबर की रो है, जहाँ से बेगू रोड और यानी कि गौशाला मोहल्ला और काफ़ी इधर साइड का जो एरिया है, यहाँ उन श्रद्धांजलियों को यानी कि उन लोगों की चप्पलें हैं वो यहाँ रो में यानी जमा की जाती है। तो आइए इन्हीं सेवादारों के साथ बातचीत करेंगे कि जो जूते और चप्पलों की सेवा है इसका आखिर क्या इनको सुकून मिलता है। इसी के साथ आइए बात करेंगे। मेरे साथ पहली पंक्ति में राजू जी जुड़ चुके हैं और राजू जी का आप कार्ड भी देख सकते हैं। तो राजू जी कितने सालों से सेवा लगा रहे हैं? मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ। तो फर्स्ट टाइम पहले तो प्रसाद की सेवा करता था, लेकिन अब ये जुड़ा करके पहली बार है। अच्छा, पहले आप किसकी सेवा करते थे? प्रसाद की। पहले राजू जी प्रसाद की सेवा लगाते थे, लेकिन इस बार ये कहते हैं कि मुझे अनुभव लेना है कि जूते और चप्पल की सेवा भी आखिर कैसे लगाई जाए। चांडक जी देख सकते हैं कि चांडक जी भी अपनी हाजिरी मंदिर में लगाने के लिए पहुंच चुके हैं। और आइए दूसरी और मैं बात करूंगा। जी सर, आपका नाम? दिलीप कुमार जी। दिलीप जी, कितने सालों से आप इस सेवा को लगा रहे हैं? मैं भी पहली बार आया। पहली बार तो पहला एक्सपीरियंस कैसे रहा? किस युवा साथी के या किस रिश्तेदार के कहने पर आप ये सेवा लगा रहे हैं? मेरे भाई और लगा रहे हैं 20-25 सालों से। आज मैं पहली बार आया हूँ, बड़ा सुकून मिल रहा है। आइए इसी सुकून के साथ बात करेंगे। मेरे साथ एक और युवा साथी जुड़ चुके हैं, आइए इनसे इनका नाम जानते हैं। मनीष कुमार है जी। मनीष, कितने साल से सेवा लगा रहे हैं? ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस आखिर इनका कैसा रहेगा वो हम पूरी बातचीत करेंगे शाम के स्तर के अंदर, क्योंकि जब शाम के स्तर में जब इन जूते चप्पल के जो रैंक है उतारे जाएंगे तो वो भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे। तो आइए इसी कड़ी में बात करेंगे। मेरे साथ एक और सेवादार जुड़ चुके हैं, आइए इनका नाम जानते हैं। जी मनीष जी, कितने सालों से सेवा लगा रहे हैं? और सुना है कि जूते चप्पल की सेवा लगाने से अहंकार टूटता है। जूते चप्पल की सेवा बहुत अच्छी सेवा होती है जी, और आज से नहीं 15 साल से चल रहा हूँ जी हमें सेवा में, और सेवा अच्छे के लिए की जाती है जी, और इससे सेवा से बड़ा आनंद मिलता है। अगर बात करें जूते और चप्पल, जब भी हम किसी तीर्थ स्थल में या मंदिर में जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि जूतों या चप्पल को लेकर होती है। इसलिए जब जूते और चप्पल हमारे यानी कि सुरक्षित रह जाएं तो हमारा जो ध्यान है ईश्वर के चरणों में केंद्रित रहता है। इसीलिए यानी कि चरण पादुका की सेवा लगाई जाती है। और आइए इसी सेवा के बीच में बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ एक सेवादार और जुड़ चुके हैं, देख सकते हैं इनके पास ये टोकन देख सकते हैं। ये टोकन्स होते हैं, इन टोकन्स के ज़रिए यानी कि जो मंदिर में भक्तजन आते हैं उनको ये टोकन दिया जाता है और उनके जो जूते और चप्पल हैं वो सेव रहते हैं। तो अब तक कितने टोकन आप बांट चुके हैं सर? 500 की तादाद में टोकन बांट चुके हैं जी। तो क्या कुछ नया सीखने को मिला और कितने साल से लगातार आप सेवा कर रहे हैं? मैं 5-7 साल से सेवा कर रहा हूँ जी, और सेवा करने में बहुत ही आनंद मिलता है, और बाबा की दया से खूब काम होता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। बाबा की सेवा से खूब काम होता है। सोनू जी को दिखा दिए, फ़ोन पर बात लगे हुए हैं, तो मैं आगे चलता हूँ आपको लेकर चलूँगा और भी यानी कि सेवादारों के साथ हम पूरा वार्तालाप करेंगे। और इसी वार्तालाप की कड़ी में जुड़ चुके हैं, आइए सेवादार जी का नाम जान लेते हैं। विशाल भाई, कितने साल से सेवा लगा रहे हैं? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से आप सेवा लगा रहे हैं, तो क्या कुछ नया देखने को मिला है 4-5 सालों में आपको? नया तो यही हर साल होता है प्रोग्राम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है यहाँ पर। सिरसा का बसा हुआ है, सिरसा इन्होंने बसाया है, सिरसा धाम, बस यही है जी। तो मेरे साथ देख सकते हैं ललित जी, आखिर ललित जी ने अपना जिम्मा संभाल लिया है। ललित जी अभी कुछ देर पहले कुछ खान पान करने गए होंगे, आइए जान लेते हैं। ललित जी, क्या करने गए थे बीच में आप? बस वैसे ही थोड़ा घूमने फिरने। सुबह के लगे हुए हैं, मैं चल थोड़ी देर तो घूमना फिरना भी ज़रूरी है। ललित जी कुछ देर के लिए यानी कि घूमने फिरने आराम करने के लिए गए हुए थे, और आइए इनसे भी जान लेते हैं बीच में आपने क्या आराम किया है।
कुछ नहीं, मैं थोड़ा ब्रेक लिया था, कुछ थोड़ा बॉडी रिलैक्स करने के लिए गए थे, कुछ पानी वगैरह ड्रिंक वगैरह करने को, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। तो अभी श्रद्धांजलियों की संख्या कितनी आई है और आगे कितना बढ़ने का अनुमान है अभी सुबह जो चक्कर लगा था अभी उसके अंदर तो काफ़ी भीड़ थी, लेकिन अब थोड़ा दोपहर का टाइम है, गर्मी ज़्यादा है और कुछ संडे भी है, कुछ घूमने गए हुए हैं, जब वापस आएंगे शाम को तब भीड़ लगेगी श्रद्धालुओं की, तो रात को लंबी लाइन लग जाती है। हाँ जी। तो मेरे साथ इस कड़ी के अंदर आइए, विकास जी आगे ले चलता हूँ। आप मेरे साथ देख सकते हैं खिलौनों की ये जो दुकानें लगाई गई है, तो आप इस मंदिर में अपनी हाज़िरी भी लगाइए और इन लोगों से खिलौने भी खरीदिए। और इसी के बीच में आइए, इस कड़ी के अंदर मेरे साथ और भी सेवादार युवा साथी हैं दो, जो कि जूते और चप्पल को रैंक में रखते हुए आपको नज़र आ रहे। तो आइए जान लेते हैं कि इनका नाम क्या है और इनका जो सेवादार का जो कार्ड है उस पर क्या लिखा है। तो आइए जान लेते हैं, मेरे साथ एक सेवादार हैं, इनके कार्ड पर क्या लिखा है। इनके कार्ड पर कोई नाम तो नहीं लिखा है, हाँ 32 नंबर लिखा है। आइए इस 32 नंबर के साथ जानते हैं 32 क्यों लिखा है। 32 क्योंकि मेरा नंबर है, ये मेरी सेवा नंबर, काउंटर नंबर, मतलब आपका नंबर 27 है। ये जी नंबर वाइज आते हैं, जैसे 1 से लेके जितने भी नंबर होते हैं आगे तक, इन सब के कार्ड के नंबर होते हैं। 1 से लेके अब और भी आगे जितने भी लगे हुए हैं सबके अलग अलग नंबर है, तो ये नंबर के हिसाब से लाइन के अंदर लगते हैं। अब यहाँ पे भी है, उस साइड में भी है, तो जो जिसका नंबर रहेगा वो उस लाइन के अंदर लगेगा, उस हिसाब से एक नंबर है। तो मेरे साथ देख रहे हैं इस समय तस्वीरें और मंदिर की तस्वीरों के साथ आपको लगातार मैं बाबा सरसाईनाथ मंदिर की कवरेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसी कवरेज के साथ आइए जुड़ जाते हैं एक और सेवादार के साथ, और सेवादार का नाम भी जान लेते हैं। तेजव कितने साल से बाबा की चरण की पादुका सेवा लगा रहे हैं? हम 5 साल से ये काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो 5 साल जब आपने पहली बार ये सेवा लगाई थी तो कैसा लगा था और आज कैसा महसूस हो रहा है? जब हमने पहली बार सेवा लगाई थी तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा था हमें, तो बहुत मन करा था हमें कि हमेशा हम यहाँ के आए और सेवा करें, इसलिए हम बार बार आते हैं और आते रहेंगे सेवा करने। तो बार बार आखिर भक्तों का मन करता है कि हम इस सेवा को लगाते रहें। और इसी सेवा के बीच में आइए भाई साहब से जान लेते हैं, इनके हाथों में भी आपको ये टोकन्स नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं बिल्कुल नज़दीक से, बाबा सरसाईनाथ जूता सेवा समिति। तो सर आपका नाम और कितने साल से सेवा? अमित नाम है, 20 साल से कर रहा हूँ सेवा। 20 साल से आप सेवा लगा रहे हैं। 20 साल पहले का दौर कैसा था और आज के दौर को आप कैसे देखते हैं सेवा के रूप में? आज के दौर में 20 साल के दौर में बहुत डिफरेंस है। पहले इस टाइम इतनी लंबी लाइन होती थी रोड तक जी, और अब खाली है, यानी कुछ फर्क पड़ा है। तो देख सकते हैं सेवादार जी ने बताया। और आइए इसी कड़ी में जुड़ जाते हैं सेवादार जी के साथ, आइए इनसे भी जान लेते हैं। इनका नाम? पवन कितने साल से सेवा करें? 5 साल से। 5 साल से। तो 5 साल से पवन है जो अपनी सेवा लगा रहे हैं। और भी छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं जो यहाँ से सीख रहे हैं कि हम अपनी सेवा कैसे लगाएं। तो यहाँ आखिर ये पंक्ति ख़त्म हो जाती है और इसी पंक्ति के साथ लगातार मंदिर के अंदर भक्तों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी सिलसिले में आइए बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ एक और सेवादार जुड़ चुके हैं। नाम और कितने साल से सेवा लगा? गौरव शर्मा। 3 साल हो गए जी। 3 साल। तो 3 साल से ये सेवा लगा रहे हैं। और आइए देख सकते हैं विकास जी, इस तरीके से यहाँ जो जूते और चप्पल हैं वो अपने निकाले जाते हैं और निकालने के बाद उनको रैंक में जमा किया जाता है। और फिर यानी कि जो भगत जन होते हैं उनके जूते और चप्पल सुरक्षित हो जाते हैं। और इसी के साथ मेरे साथ आगे का दृश्य और दिखा दूं, विकास जी लेकर चलूँगा आपको आगे की ओर कि मंदिर का कैसा आखिर यहाँ का भव्य दृश्य है। और लगातार लोगों का और भक्तों का पहुँचने का सिलसिला जारी है। और इसी सिलसिले के बीच में हम आपको प्रसाद लगाने वाले जो भगत जन हैं उनसे भी मिलाते हैं कि बाबा जी को आखिर क्या प्रसाद यानी कि उनके भोग में लगता है और क्या आखिर उन बाबा को चादर चढ़ती है। तो तस्वीरें आपको मैं
हाजिर हरियाणा के माध्यम से दिखा रहा हूँ। विकास जी दिखा दीजिए, ये लाला जी की खिलौनों की दुकान है, जहाँ लाला जी काफ़ी वर्षों से अपनी यानी इस दुकान को यानी सजाते हैं और सजाने के बाद यहाँ बच्चे से लेकर भगत भी अपना यानी कि सामान खरीदते हैं। देख सकते हैं शिव जी की मूर्त देख सकते हैं, घंटी देख सकते हैं। और आइए लाला जी से भी बात कर लेते हैं। लाला जी, कैसा अभी मेले का माहौल अभी कैसा है? माहौल बहुत बढ़िया है जी, बहुत ज़बरदस्त माहौल है। मेरे साथ इस समय लाला जी देख रहे थे जो कि यानी मेले की ये स्टॉल्स लगाते हैं। और आगे ले चलूँगा, यहाँ भी आपको एक मेले की स्टॉल्स नज़र आएगी। तो आप अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ इस मंदिर में पहुँच जाइए और बाबा के चरणों में हाज़िरी ज़रूर लगाइए। और हाजिर हरियाणा के माध्यम से लगातार भक्तों का देख सकते हैं मंदिर के अंदर आखिर आकर जा चुके। तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए बहुत बढ़िया। ये तो हर साल नव वर्ष पे, नव संवत पे हम जो है मनाते हैं, अपना आशीर्वाद लेते हैं बाबा से और बड़ी सुख शांति साल के लिए तमन्ना, मतलब इस दिन का बस एक दिन का इंतजार रहता है, हाजिरी जरूर लगानी है। तो आज मैं बाहर गया था, फिर भी आते हुए सीधा मैं मंदिर जाऊंगा, तो इसका बड़ा आशीर्वाद है जी, बहुत अच्छा। बाबा का आशीर्वाद आखिर बहुत बड़ा होता है। दो छोटे छोटे सेवादारों को देख सकते हैं यहाँ टहलते हुए। आखिर ये सेवादार टहल क्यों रहे हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आखिर आप टहल क्यों रहे हैं, अपनी सेवा में गैर हाजिर क्यों हैं? खाना खा के आए थे, थोड़ी सैर कर रहे थे जी। खाना खाकर आए थे और अपनी सैर कर रहे थे। देख सकते हैं आप मेरे साथ, यहाँ स्टॉल्स हैं जहाँ बच्चों के खिलौने वगैरह सभी वस्तुएं खरीद सकते हैं। और इसी कड़ी में आगे की ओर जो स्टॉल्स के प्रसाद लगाए गए हैं, बचपन के आप मेरे साथ यानी पैसे इकट्ठे यानी संग्रह करने का ये गुल्लक देख सकते हैं, जहां आप यहां गुल्लक भी खरीद सकते हैं। और आगे की कड़ी में यहां प्रसाद के स्टॉल्स भी विकास जी दिखा दें कि यहां प्रसाद के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जहां बाबा को भगवा चादर चढ़ाई जाती है। और इसी भगवा चादर के साथ आगे और भी स्टॉल्स हैं, जहां मैं आपको वो स्टॉल्स दिखाऊंगा कि वो स्टॉल्स पर आखिर बाबा जी का जो सामान है, जो बाबा जी को चढ़ावे में चढ़ता है, उस सामान की आखिर कितनी ख़रीदारी हो चुकी है। तो देख सकते हैं इसमें आप मेरे साथ यहाँ की तस्वीरें और इधर से भी तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ दोनों किनारों पर यानी कि मंदिर के अंदर बाबा की समाधि पर जो भगवे रंग की चादर चढ़ती है, प्रसाद चढ़ता है और ये जो भारी चढ़ती है, ये वस्तुएं आपको इसमें स्टॉल पर दिखाई दे रही है। इसी स्टॉल के साथ यहाँ देखेंगे तो मोनू जी हैं जो लगातार काफ़ी वर्षों से बाबा सरसाई नाथ मंदिर में अपना ये स्टॉल्स लगाते हैं। और इसी स्टॉल्स के साथ आइए जान लेते हैं मोनू जी, इस बार यानी कि काम कैसा है? हर साल से अब की बार ज़्यादा भीड़ है, लोगों में उत्साह ज़्यादा है। सभी लोग मन्नत पूरी कर जिनकी हुई है वो मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं। आप भी दोपहर के 3 बज रहे हैं, फिर भी देखो भीड़ कम नहीं हो पा रही। बाबा जी को अति प्रिय क्या है? ये मैं देख रहा हूँ भगवा चादर है, तिल्ली का प्रसाद, तिल्ली का प्रसाद चढ़ता है जो कि सिरसा में ही बनता है सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये भी एक रोचक बात है कि तिल्ली का प्रसाद चढ़ता है और ये सिरसा में ही बनता है। और ये भगवा चादर, ये बाबा जी को जो नाथ पंथ है उनके भगवा चादर ही चढ़ती है। तो 2.25 मीटर की बाबा के यहाँ पे चादर चढ़ती है और सभी लोग चढ़ाते हैं आज के दिन। तो जो कि नववर्ष हिंदुओं का जो नववर्ष है चैत्र सुदी एकम को लगता है, अब की बार 2082 लगा है इसलिए। तो मेरे साथ देख रहे हैं मोनू जी की ये स्टॉल्स, और इस स्टॉल्स पर ये कंडा देख सकते हैं। इस कंडे पर प्रसाद तोला जाएगा और तोलकर भक्तों को दिया जाएगा। तो आप भी इस स्टॉल से सामान खरीदें, इस स्टॉल से भी सामान खरीदें, क्योंकि आखिर हक बनता है कि हम सभी की बिक्री करवाएं। और इसी बिक्री के बीच में आइए जुड़ जाते हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? बाबा जी को अति प्रिय है ये चादर, भगवे रंग की चादर। और इस बार कैसा यानी कि आपका काम चल रहा है? इसमें बहुत बढ़िया ही श्रद्धा नाल आने हैं, पंजाब चो भी सारे रोड़ी सिरसा पूरा सिरसा पूरा ही जिला पूरा की दूरों दूरों आते हैं, बहुत श्रद्धा नाल आते हैं। सरसाई जी बाबा जी सिरसा का मुੱਢ ਬੰਨਣ वाले खुद आप ने गे, तो उन्होंने श्रद्धा नाल सब का नमन होंदा है, सिर झुकदा है। हाँ जी, बस इन्नी कहांगे जी। तो आइए आपको ले चलूँगा मैं लगातार सिरसा के बाबा सरसाई नाथ मंदिर की यहाँ मैन मुख्यत रास्ता दिखा रहा था। इसी गली से चलते हुए बाबा सरसाई नाथ जी का मंदिर आएगा और मंदिर के अंदर बाबा जी की समाधि स्थल है।
और उस समाधि स्थल में आप अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाइए, क्योंकि आज जो नव वर्ष है, इस नव वर्ष की संध्या पर ये सिरसा नगर की स्थापना हुई थी और सिरसा नगर की स्थापना के साथ लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और आइए चांडक जी से भी जान लेते हैं। चांडक जी, क्या कहना चाहेंगे? सिरसा नगरी के मालिक के आप दर्शन करके आ चुके हैं। जी, सिरसा नगर उन्हीं के नाम से बसा हुआ है और सदियों पुराना उनका इतिहास है। भाई शाहजहाँ के बेटे दारासी को भी यहाँ जीवन दान मिला और मेरे हिसाब से यहाँ लगभग लोग सिरसा शहर के सभी लोग यहाँ ज़रूर दोग मारने के लिए आते हैं। बाबा सरसाई नाथ आपने देखा होगा बाढ़ में या आपदाओं में भी तो रक्षा जो करते हैं वो बाबा सरसाई नाथ जी करते हैं सिरसा की, उन्हीं के नाम से सिरसा नगर बसा हुआ है। तो इसलिए लगभग सारा शहर, जितने भी शहर के लोग हैं लगभग यहाँ आते हैं माथा टेक। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चांडक जी थे जो कि अपनी धर्मपत्नी जी के संग अपनी हाज़िरी लगाकर आए थे और चलता हुआ आपको ले चलूँगा मैं अंदर की ओर। देख सकते हैं बाबा जी को दिखा दीजिए। लोग विभिन्न रूप के अंदर बाबा के चरणों में अपनी हाज़िरी लगा रहे हैं और इसी हाज़िरी के बीच में आपको मैं मंदिर के अब बिल्कुल समाधि स्थल की ओर लेकर चलूँगा, जहां बाबा जी की समाधि पर लोग अपनी हाज़िरी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें आप मेरे साथ हाज़िर हरियाणा के माध्यम से लाइव होकर देख रहे हैं और इसी लाइव के साथ आगे की ओर जैसे मैंने आपको दिखाया तो यहाँ से भी यानी कि मंदिर की एंट्री होती है और इसी एंट्री के साथ यहाँ आप मंदिर में एंट्री करते ही अपने जूते और चप्पल यहाँ जमा करवाएं और जूते चप्पल यहाँ जमा करवाकर मंदिर के रास्ते से आप सीधा निकलिए। आगे की ओर आपको दो रो दिखाई देगी, एक महिला वर्ग की और एक पुरुष वर्ग की, और उस पुरुष और महिला वर्ग में आप अपनी रो के अंदर चलिए और आगे चलते हुए बाबा सरसाई नाथ जी की समाधि स्थल के दर्शन कीजिए। तो आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। फिर से आपसे मैं अंदर मुलाकात करूँगा और फिर से आपसे रूबरू हूँगा। तो अभी के लिए आपका नमस्कार, आदाब और राम राम।